आज वही गधे उनको लात मारने के लिए तैयार हैं, मगर वो भूल रहे हैं वो गधे कि शेर को कितना भी गधा लात मारेगा लेकिन एक बार उसकी मुंडी को दबोच ही लेगा शेर। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शेर हैं, उनके सामने ये गीदड़ों की तरह नजर आएंगे और आने वाले समय वक्त खुद बता देगा इनको कि क्या है ये और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या है। इसमें हमारे नेताजी की गलती है कि जो ऐसे गधों को पार्टी में रख करके वो घोड़े की रेस में गधों को दौड़ाने का काम कर रहे थे। और किसी के जाने से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने जा रहे हैं उससे 10 गुना हमारे पार्टी में मेंबर बन रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं। हमारे नेताजी हमेशा 4 कदम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इनके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब यहाँ से उनको एक नेता की थोड़ी बहुत जानकारी होती है ना कि हम नेता टाइप के हो गए हैं, तो निकलकर अपनी नई दुकान खोलने के लिए वो निकल जाते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक पार्टी बनाकर नई दुकान खोली है, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। आज उनको जो एलिगेंस आप लोग लगा रहे हो, तो आप लोगों ने तो 20 साल उनके साथ में निकाला है, तो एक व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या इतना वक्त लगता है जो आप लोगों ने 20 साल लगाए? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उनके पास अगर जवाब मर्द है तो जवाब दें वो। दोस्तों, कल माननीय योगी जी ने लखनऊ लालबाग तिराहा चौक का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से नामकरण किया। राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से बधाई देंगे माननीय योगी जी को। और हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं यह जो नामकरण हुआ है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के में जो गतिविधियाँ चल रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से जो चौक जो तिराहा चौक का नामकरण हुआ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से, तो उसके बारे में इनकी क्या राय है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो उठापटक चल रही है उसके भी बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं राजेश राजभर जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है और काफ़ी तेज तर्रार है। आइए मिलते हैं उनसे। माननीय योगी जी ने लखनऊ के लालबाग तिराहा चौक का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से नामकरण किया, तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो अखिलेश जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सारे देशवासियों को और ख़ास करके राजभर समाज को कि जो आज हमारे आराध्य देव श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नामकरण हुआ है। लखनऊ लालबाग तिराहा चौक का जो नामकरण किया गया उसके लिए मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने पार्टी की तरफ से भी माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी थे उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग इतना सीनियर होने के बाद भी आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए अखिलेश जी, कैसा है मैं आपको बता दूं, जो हमारे सीनियर लीडर हुआ करते थे माननीय महेंद्र राजभर जी, माननीय बलराज राजभर जी, आज वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वो एक हवा बना रहे हैं कि हम लोग की वजह से पार्टी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हिसाब से जो हवा बनाया जा रहा है हमारे पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और उन्हीं के साथ में कुछ हमारे पदाधिकारी गए हैं जो वो बहुत ही चढ़ा बढ़ा करके उनको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, लेकिन इनकी ये सोच गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी पहले की तरह मजबूत और दृढ़ संकल्प है और अपने मकसद में वो कामयाब होते हुए दिख रही है और आगे बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं पार्टी को तोड़ करके हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और दूसरी बात मैं बता दूं, वो सभी लोग जितने भी लोग थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आज वो लोग 20-20 साल पार्टी में काम किए हैं। वो व्यक्तिगत लाभ के लिए वो काम कर रहे थे, ना कि समाज के लिए, ना कि देश के लिए, ना कि प्रदेश के लिए काम कर रहे थे। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे थे। जब तक उनको व्यक्तिगत लाभ मिल रहा था तब तक वह नेताजी के साथ में जुड़े हुए थे। और आज पार्टी से निकलने के बाद वो हमारे नेताजी के ऊपर अलग से एलिगेंस लगा रहे हैं, उनको
ठग, चोर, बेईमान, क्या क्या कुछ भी बना रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज अगर हमारे नेताजी चोर, बेईमान, ठग हैं तो 20 साल आप क्या कर रहे थे उनके साथ में? इसका मतलब कि उनके साथ में आप भी मिले हुए थे, आप भी उनके बेईमानी में शामिल थे। आज उनको जो एलिगेंस आप लोग लगा रहे हो, तो आप लोगों ने तो 20 साल उनके साथ में निकाला है। तो एक व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या इतना वक्त लगता है जो आप लोगों ने 20 साल लगाए? इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या? मैं जानना चाहता हूं। उनके पास अगर जवाब मर्द है तो जवाब दें वो कि हाँ हम लोगों ने 20 साल काम किए हैं तो नेताजी की ईमानदारी के चलते काम किए हैं, ना कि वो चोर, बेईमान, ठग होते तो इतने साल वो रहते क्या? मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ। मेरा उन लोगों को साफ साफ जवाब है कि वो अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत पहचान के लिए वो लोग पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे। आज उनको वह सारा चीज मिला और मिलने के बाद वह पार्टी से निकल गए। इसमें हमारे नेताजी की गलती है कि जो ऐसे गधों को पार्टी में रख करके वो घोड़े की रेस में गधों को दौड़ाने का काम कर रहे थे और जो पार्टी में हमारे घोड़े थे उनको बाहर निकाल दिए। मैं इससे बहुत दुखी हूं कि हमारे नेताजी, इनको पहले निकाल देना चाहिए था। जो आज ये हमारे नेताजी के ऊपर एलिगेंस लगा रहे हैं और उनको माफिया तक का नाम दे रहे हैं। नहीं, जैसे महेंद्र जी काफ़ी 20 शुरुआती दौर के स्तंभ कहे जाते हैं और उन्होंने 20 साल लगातार ओपी जी का साथ दिया। उनका कहना है कि ओपी जी दूसरे की बातों पे आ गए हैं, दूसरों कहाँ मान रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है और जो पिछला चुनाव गया उसमें पैसा लेके सीटें बेची गई हैं, इस वजह से उन लोग ने पार्टी छोड़ी है। देखिए अखिलेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय महेंद्र जी को ये जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसमें उनको टिकट नहीं मिला और टिकट ना मिलने की वजह से वो बौखला गए हैं, इसलिए वो ऐसा उल जुलूल बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नेताजी अपने मकसद से भटक गए हैं, अपने मूल सिद्धांत से भटक गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो सिद्धांत है, हमारे नेताजी का जो मूल सिद्धांत है, उसी पर वह कायम है, उसी पर अडिग है और वही वो काम कर रहे हैं। आज भी विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, उसी में उनके सारे मुद्दे रखे जाएंगे और वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए रखा जाएगा। ये माननीय नेताजी का दृढ़ संकल्प है और ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इनको क्या है ना, नेताजी के साथ में 20 साल रह लिए, अब नेता बन गए, एक्सपीरियंस हो गया, तो अब अपनी नई दुकान खोलने के लिए अब ये लोग समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको नेता बनने की इतनी शौक है, सांसद विधायक बनने की इतनी शौक है, तो पहले इन लोग को राजनीति सीखना चाहिए। माने नेताजी के साथ में 20 साल रहकर इन्होंने कुछ नहीं सीखा, गधे के गधे ही रह गए हैं। इनसे अगर एक क्वेश्चन किसी भी विषय पे राजनीतिक तौर पर पूछ लिया जाए तो इनके पास जवाब नहीं होता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि राजनीतिक तौर का कोई भी जवाब दे सके। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, अगर ये लोग बता दे कि मुख्यमंत्री का मीनिंग क्या होता है, एक जिला पंचायत सदस्य का मीनिंग क्या होता है, जिनको एमएलए का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है, वह नेता सांसद बनना चाहता है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। ये हमारे नेताजी को मैं तो सैल्यूट करता हूं कि ऐसे गधों को लेकर के 20 साल उन्होंने निकाला। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने निकाला और आज वही गधे उनको लात मारने के लिए तैयार हैं। मगर वो भूल रहे हैं वो गधे कि शेर को कितना भी गधा लात मारेगा लेकिन एक बार उसकी मुंडी को दबोच ही लेगा शेर। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शेर हैं, उनके सामने ये गीदड़ों की तरह नजर आएंगे और आने वाले समय वक्त खुद बता देगा इनको कि क्या है ये और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या हैं। जो सोहेल भारतीय समाज पार्टी से निकल रहे हैं, जैसे शशि प्रताप हो गए, उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, अब महेंद्र राजभर हो गए, उनके साथ ब्रिजेश भी साथ में आ गए हैं और बलिराज राजभर जी भी आ गए हैं। अभी इन लोग ने भी संकल्प लिया कि एक पार्टी बनाई जाए और ओम प्रकाश को कहीं ना ओम प्रकाश की पार्टी को खत्म किया जाए। क्या मैं जानना चाहता हूँ, यह लड़ाई ओम प्रकाश जी के साथ है कि समाज के विकास के लिए ये पार्टी बना रहे हैं लोग? नहीं, इनका एक ही मकसद है कि ओम प्रकाश राजभर जी को किसी तरह खत्म कर दिया जाए। तो ये सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं। तो ये तो सामने बस थोड़े समय की बात है। थोड़े समय बहुत से लोग आए, पार्टी ज्वाइन किए, 5 साल 10 साल 15 साल सभी लोगों ने काम किए। जब यहाँ से उनको एक नेता की थोड़ी बहुत जानकारी होती है ना कि हम नेता टाइप के हो गए हैं, तो निकलकर अपनी नई दुकान खोलने के लिए वो निकल जाते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक पार्टी बनाकर नई दुकान खोली है, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। और राजभर समाज में मुझे एक बात बताइए, बहुत से ऐसे समाज हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए कि मुझे यादव समाज में कितनी पार्टियां हैं?
बताइए मुझे, मुसलमान समाज में कितनी पार्टियां हैं, बताइए ठाकुर ब्राह्मणों में कितनी पार्टियां हैं। लेकिन एक राजभर समाज ऐसा है कि जहां पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह पार्टियां बना करके ये सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। अरे मर्द हो तो विरोध करो ना सरकार की नीतियों को, आवाज उठाओ महंगाई पर, शिक्षा पर आवाज उठाओ कि हॉस्पिटल हमें मिले, गरीब जनता को वहां उनको गरीब जनता के लिए हॉस्पिटल मिले, वहां पर उनका इलाज हो सके, दवा के लिए आवाज उठाओ, समान शिक्षा के लिए आवाज उठाओ। गरीब जनता का जो आरक्षण आज तक 70 साल में जो पारित नहीं हुआ पिछड़े समाज का, उसके लिए आवाज उठाओ। उसके लिए क्या तुम्हारे मुंह बंद हो जाते हैं? तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली जाती है भाई? सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी को ही मर्दानगी दिखाने के लिए आप लोग शेर बनते हो? अगर शेर हो तो उठाओ ना सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज, क्यों नहीं उठाते हो? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं, इस बात का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इन लोगों को साथ में रह करके पार्टी का नुकसान ही किए हैं, विकास नहीं किए हैं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को चाहिए, मैं अपने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं मांग करता हूं कि अपने पार्टी में अच्छे काबिल लोगों को जगह दें और जो गधे टाइप के नेता हैं उनको बाहर निकालें। जैसा कि आपने कहा कि ये ओम प्रकाश के विरोध में पार्टियां बना रहे हैं, तो ऐसे लोग को जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से निकले हैं, अपनी अलग पार्टी बना के ओम प्रकाश जी का विरोध करना चाहते हैं। आपने जैसे कहा कि विरोध करना है तो सरकार की नीतियों का करिए, गलत विरोध, जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध करना चाहिए। ये उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर जो समाज में आ रहे हैं, सिर्फ ओम प्रकाश ही दिख रहे हैं समाज में विरोध करने के लिए, या समाज का विकास कैसे होगा फिर अगर ओम प्रकाश को ही टारगेट कर रहे हैं इन लोग? अखिलेश जी, मैं आपको बताऊं, देखिए इनके साथ में कुछ समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ संगठन के लोग भी इनका समर्थन करते हैं। ये कोई समाज का विकास करने के लिए इन लोगों ने पार्टी नहीं बनाई है। इन लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने रोजगार के लिए ये दुकान खोल रहे हैं और टारगेट करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी वह पारस पत्थर हैं कि जिनको छू लेने से ये लोग हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे पारस पत्थर को एक लोहा को टच कर दो तो वह लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह समाज में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जो विरोधी आज जो पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, इसके पहले जो विरोधी हैं, जो समाज में संगठन के विरोधी हैं, ये लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर ना सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं। हाईलाइट होने के लिए उनको टारगेट करते हैं, ना कि ये समाज के विकास के लिए। और ये समाज का विकास क्या करेंगे? पार्टी और संगठन जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक समाज का कभी कोई विकास नहीं होगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संगठन और समाज और पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां बनाए हैं, लोगों को साथ में लेकर के सभी समाज के लोगों का मालूम है विकास करना चाहते हैं और सभी समाज की आवाज़ वह सदन में उठाते हैं। लेकिन ऐसा है, एक चीज़ और इन लोगों को जलन हो गई। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आदरणीय योगी जी ने, बीजेपी की जो सरकार है, आज उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये हजम न कर पाने की वजह से उल जुलूल उनको ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, माफिया बता रहे हैं, माफिया से उनका साठगांठ बता रहे हैं। मैं कहता हूं माफिया से उनका साठगांठ है अगर, तो तुम लोग भी तो साथ में ही थे, तो इसका मतलब तुम लोग का भी माफिया के साथ में साठगांठ था। आज अगर ओम प्रकाश राजभर जी किसी से पैसा ले रहे हैं और उस पैसे के हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी टिकट बेच देते हैं, भाई मैं जानना चाहता हूं कि आज ये सब सारी चीजें आपको मालूम पड़ रही है। ये चीज जब ओम प्रकाश राजभर जी टिकट बेच रहे थे तो उस समय आप लोगों के मुंह में क्या दही जम गई थी? उस समय बोलने के लिए आप लोगों के पास मुंह नहीं था। उसी समय आप विरोध करते तो हम आपको मर्द समझते कि ऐसे टाइम के ऊपर विरोध हो रहा है और नेताजी जो गलत कर रहे हैं तो मैं भी उनका पूर्ण समर्थन करता और उनके साथ में होता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, समय वक्त निकल गया, इनको मलाई नहीं मिली कहीं से, तो ये ऐसी उल जुलूल की बातें कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि माफिया से साठगांठ है, अखिलेश जी ऐसी कोई बात नहीं है। संबंध हमारे नेताजी के, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे कोई भी सांसद विधायक हो, सभी लोगों के संबंध उनके अच्छे हैं और सभी लोगों के साथ में उनका उठना बैठना रहता है, ना कि किसी माफिया के हिसाब से वो कोई चलने वाले हैं ना कोई कार्य करने वाले हैं। चलते चलते आखिरी सवाल पूछेंगे
ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले 2024 के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उसका कुछ फर्क पड़ेगा? और क्या लगता है कि आने वाले दिनों 2024 के चुनाव के पहले मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ आएंगे? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको एक सच्चाई बात बताता हूं कि एक विरासत का राजा, एक गरीब विरासत का राजा जो होता है, वह जो होता है ना, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमेशा वो एक मजबूत पक्ष की तलाश में रहता है। उसी तरह एक पार्टी का नेता जो होता है, एक पार्टी का जो मुखिया होता है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए हमेशा एक मजबूत पक्ष की तलाश में हमेशा वो रहता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी आगे, अगर उनकी जो मांगे हैं वह मांगे पूरी की जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वह बीजेपी के साथ में गठबंधन ना करें। वो गठबंधन करेंगे, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो पहले भी वही मांगे थी, आज भी वही मांगे हैं। उस चीज़ को लागू करवाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अगर इस चीज़ को बीजेपी मानती है तो बीजेपी के साथ में जाने के लिए वो तैयार हैं, चाहे किसी भी हालात में। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के जाने से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने जा रहे हैं उससे 10 गुना हमारे पार्टी में मेंबर बन रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं। हमारे नेताजी हमेशा 4 कदम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इनके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर फर्क पड़ा होता तो हमारे नेताजी उनसे संपर्क करके खुद बात करते। ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे राजेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। इन्होंने अपनी राय रखी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो उठा फटक चल रही है उसके लिए। आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो लोग जा रहे हैं उससे असर पड़ेगा, या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इससे भी कई गुना आगे बढ़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।